ब्लैक आइलैंड 2021 एक रोमांचक रहस्यमय थ्रिलर है। हर किसी का अपना एक अतीत होता है, लेकिन अतीत को नज़रअंदाज करना या दबाना केवल अधिक दर्द और पीड़ा का कारण बनता है। या हो सकता है अतीत के राज उनके ही परिवार पर उभर कर सामने आए। जोनस को हाल ही में 2 घटनाओं का सामना करना पड़ा है। हादसा भी ऐसा कि अब वो अनाथ हो गया है। 4 महीने पहले उसकी दादी चल बसी और आज उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जोनस के बाप और उसके दादा में रिश्ते कमज़ोर थे। जोनस को ये आइलैंड छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसे अपने आंट के पास रहने जाना होगा। हालांकि वो ये आइलैंड छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसके दोस्त, खासकर नीना, उसके जाने से बहुत दुखी होगी। नीना और जोनस एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे तो जोनस के दादाजी ने उनके बेटे के साथ कभी रिलेशन मेंटेन नहीं रखा, लेकिन जोनस के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहते हैं। जोनस अपने दादाजी के साथ रहने लगा है। जोनस खुश है कि अब उसे ये आइलैंड छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। देखते देखते 1 साल गुजर चुका है। आज उनके स्कूल में एक नई टीचर आई है। मिस हेलेना एक टीचर का टेम्पररी रिप्लेसमेंट है, जो उन्हें जर्मन पढ़ाने वाली है। पुराने टीचर के एक्सीडेंट के चलते जब तक कि वो ठीक नहीं होंगे, स्कूल ने मिस हेलेना को एज अ जर्मन टीचर रख लिया है। मिस हेलेना इस आइलैंड पर शिफ्ट हो रही है, सो उसने स्टूडेंट्स से मदद के लिए पूछा। फ्लोरिन और जोनस उसकी मदद के लिए मान गए। नीना भी उनका हाथ बटाने उनके साथ जाती है। हाल ही में शिफ्ट हुई मिस हेलेना के घर नीना एक सूटकेस नोटिस करती है, लेकिन उसे खोलने से पहले मिस हेलेना वहां आ गई और नीना को उसके ज़रूरत का सामान देकर स्टोर रूम लॉक कर लिया। काम करते करते नीना के पैर में चोट लग गई है। जोनस और फ्लोरिन नीना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सबके जाने के बाद मिस हेलेना उस सूटकेस को खोलती है। उसमें जोनस की काफ़ी सारी तस्वीरें हैं। मालूम पड़ता है मिस हेलेना जोनस पर काफ़ी दिनों से नज़र रख रही थी और शायद इसीलिए वो इस आइलैंड पर जोनस के स्कूल में आई है। मिस हेलेना का जोनस के प्रति जुनून है या साजिश, ये कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल अब वो जोनस के करीब पहुंच चुकी है, सो अब उसे इन तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है। वो इन तस्वीरों को जला देती है। चूंकि मिस हेलेना जर्मन टीचर है और उसे स्टूडेंट्स की काबिलियत जाननी है, वह सबको एक एक पोयम लिखने का होमवर्क देती है। जोनस ने पोयम लिखने का काम जल्द ही ख़त्म कर लिया है। दरअसल जोनस लिखने की कला में अपने पिता जैसा ही माहिर है। उसके पिता एक अच्छे राइटर थे। नीना को पोयम लिखने में परेशानी आ रही है। बाद में जोनस उसकी अधूरी पोयम लिख देता है। हालांकि मिस हेलेना समझ जाती है कि जोनस ने नीना की पोयम लिखने में मदद की है, लेकिन वो जोनस की राइटिंग से प्रभावित है। मिस हेलेना कहती है कि अगर उसके पास कुछ और राइटिंग्स हो तो वो उसे दिखा सकता है। मिस हेलेना उसकी राइटिंग पर जेन्युइन ओपिनियन देगी। मिस हेलेना का उसके राइटिंग के प्रति उत्साह होना उसे अच्छा लगा है। जोनस कॉलेज खत्म होने के बाद ही मिस हेलेना को अपनी राइटिंग दिखाने जाता है, लेकिन घर के अंदर जाने के बजाय गेट पर ही नोट्स छोड़कर जाने लगता है कि तभी मिस हेलेना उसे देख लेती है और उसे अंदर इनवाइट करती है। मिस हेलेना कहती है कि वो ज़रा नहा कर आएगी, तब तक वो यहाँ उसका इंतज़ार करे। वो बाथरूम का दरवाज़ा इस कदर खुला छोड़ती है कि जोनस उसे कपड़े बदलते हुए देख सके। जब हेलेना जोनस के नोट्स पढ़ती है तो वो इमोशनल हो गई। बाद में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो गए। इस घटना के बाद से जोनस बदला बदला सा रहने लगा है। जो कभी नीना के लिए रुका करता था, आजकल वो मिस हेलेना के साथ कॉलेज जाने लगा है। नीना की दोस्त जूल को भी लगने लगा है कि जोनस और मिस हेलेना में कुछ तो चल रहा है। क्लास में जिस तरीके से मिस हेलेना जोनस को छूती है, उससे जूल साफ अंदाज़ा लगा सकती है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है जब एक दिन कॉलेज की 50वीं सालगिरह पर जोनस के दादाजी मिस्टर फेडरिक को पूर्व शिक्षक के रूप में बुलाया गया है। जब मिस्टर फेडरिक ने अपना भाषण पूरा किया तो उनकी नज़र मिस हेलेना पर चली गई और वो चक्कर आकर गिर पड़े। ये सब नीना और जूल देख रहे थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, साथ ही मिस हेलेना पर शक सा हो गया हो, मानो वो कुछ ऐसा गेटअप करके आई हो जैसे पहले कोई वैसी टीचर मिस्टर फेडरिक के समय काम करती हो और मिस्टर फेडरिक और उस टीचर में कोई कनेक्शन हो। हालांकि नीना ने ये बात जोनस को बताई है, लेकिन जोनस ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया।
उसी रात मिस हेलेना ने जोनस के साथ एक अच्छी रात बिताई है। अगली सुबह नीना ने मिस हेलेना को जोनस के घर से निकलते देख लिया है। अब तो नीना को भी ये शक है कि जोनस और मिस हेलेना में अफेयर चल रहा है और मिस हेलेना के इरादे कुछ ठीक नहीं है। जूल उसे बतलाती है कि जूल के फादर, जो उसी कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, कॉलेज के 50वीं सालगिरह के दिन उन्होंने मिस हेलेना को देखा था। उन्होंने जूल से कहा, मिस हेलेना जैसी दिखने वाली एक टीचर उनके कॉलेज में काम किया करती थी। अब नीना को यह जानने में दिलचस्पी है कि मिस हेलेना है कौन और वो यहाँ क्यों आई हैं। वो लाइब्रेरी से कॉलेज के सारे ईयरबुक देखती है कि कौन कौन यहाँ टीचर रह चुका है। नीना ने एक टीचर को नोटिस किया जिसका गेटअप मिस हेलेना कॉलेज की सालगिरह में करके आई थी। मतलब दोनों में कुछ तो कनेक्शन है, ये तो पक्का है। इतने में मिस हेलेना वहाँ पहुँच गई। वो देखती है कि नीना उसके बारे में बहुत कुछ जान गई है और शायद वो उसका प्लान बिगाड़ सकती है। तो मिस हेलेना ने नीना को मार डाला और लाश को समंदर के किनारे फेंक दिया। जोनस नीना को हर जगह ढूंढ रहा था लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रात में मिस हेलेना और जोनस मिलते हैं। मिस हेलेना कहती है कि दोपहर में नीना और उसमें बात हुई थी। नीना को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। उसने मुझे तुम्हारे घर से निकलते देख लिया था। साथ ही कहती है कि अब हमारे अफेयर को ख़त्म करना होगा, इससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जोनस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। जब मिस हेलेना जाने लगी तो जोनस उसे पकड़ लेता है। फिर से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह सबको पता चला है कि नीना की मौत हो गई है। जोनस इस खबर से टूट गया है। वो उसके दादाजी के साथ उसे देखने गया है। उसी वक्त फेडरिक को दिल का दौरा पड़ता है। जोनस और उसके दोस्त ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। फिलहाल अब उनकी तबीयत ठीक है। नीना के दोस्तों में से किसी को भी नहीं लगता कि उसकी मौत समंदर में डूबने से हुई है, क्योंकि नीना काफ़ी अच्छी स्विमर थी। जूल कहती है कि उसने आखिरी बार नीना को लाइब्रेरी में जाते हुए देखा था। वो मिस हेलेना के बारे में कुछ पता लगाना चाहती थी। तीनों मिलकर मिस हेलेना के बारे में पता लगाने लाइब्रेरी में जाते हैं। वो देखकर हैरान है कि मिस हेलेना जैसी एक टीचर पहले यहाँ पढ़ाया करती थी और उसकी मौत भी समंदर में डूबने से हुई है। इसी दौरान मिस हेलेना फेडरिक से मिलने हॉस्पिटल गई है। वो उसे बतलाती है कि वो मरिया रोथ की बेटी है, जिससे कभी उसका अफेयर हुआ करता था। हेलेना की मदर को लगता था कि फेडरिक सब कुछ छोड़कर उसके पास चला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हेलेना के मदर ने सुसाइड कर लिया। मिस हेलेना इन सब का जिम्मेदार मिस्टर फेडरिक को मानती है और अपने मदर का बदला लेने के लिए ही इस आइलैंड पर आई है। वो फेडरिक के सब करीबियों को मारना चाहती है, हालांकि उसने सबको तो मार ही दिया है। जोनस के दादी और माता पिता को इसने ही मारा है। अब बस जोनस ही बचा है। मिस हेलेना फेडरिक को घर लेकर आती है। जोनस हैरान है कि आखिर मिस हेलेना क्यों उसके फैमिली में इतनी दिलचस्पी ले रही है और क्यों वो इन सब में इन्वॉल्व है। जोनस उससे पूछता है कि मरिया रोथ कौन है और उसका उसके दादाजी के साथ क्या संबंध है। मिस हेलेना सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये सब कॉफ़ी पीते पीते डिस्कस करना चाहती है। मिस हेलेना बतलाती है कि मरिया रोथ उसकी मदर है और फेडरिक उसके फादर। फेडरिक ने उन्हें धोखा दिया, जिस कारण मेरी मदर ने सुसाइड कर लिया। जब जोनस को चक्कर आने लगी तब मिस हेलेना बतलाती है कि उसने कॉफ़ी में ड्रग्स मिलाया है। हेलेना अब जोनस को मारने वाली है। फेडरिक के घर में एक छोटा सा पॉन्ड है। मिस हेलेना वही जोनस को डुबाकर मार रही है। जोनस जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर घर के अंदर जाता है। उसके पीछे ही मिस हेलेना भी पहुंच गई है और उसे मारने लगी है। वो जोनस का गला घोट रही है। तभी जोनस के हाथ एक कांच का टुकड़ा लगा है और जोनस ने उससे हेलेना को मार डाला है। फेडरिक ने मरिया का लेटर अब भी संभाल कर रखा है, जिसमें लिखा है कि वो उससे कितना प्यार करती है। हालांकि फेडरिक के इस एक गलती के कारण उसके बीवी, बेटे और बहू को जान गंवानी पड़ी है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।